सभी बच्चों को बाप दादा सदा सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ एक बिंदी को याद करो, सबसे सरल मात्रा बिंदी है। तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदी रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। बाप दादा ने सार युक्त ये महावाक्य कहे हैं कि बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। बहुत सुंदर विस्तार आज की मुरली में बाबा ने किया है कि बच्चे आदि में भी आप बिंदु रूप आत्मा आई, बिंदु बनकर आपने 84 जन्मों का पाठ बजाया, बिंदु बनकर बहुत सारी नई नई इन्वेंशन भी की। यहां तक बाबा ने कहा विनाश का कार्य भी उस रूप में हुआ। वापिस जाना है बिंदु बनकर। बाबा भी बिंदु है, लेकिन उसमें सारे ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। सागर होते हुए भी बिंदु है। तो यहां हमें अपनी इस स्थिति की सूक्ष्मता में जाना है कि जब हम स्वयं को एक बिंदी आत्मा समझते हैं, प्रैक्टिकल में मैं एक चमकता सितारा आत्मा, बाबा वो भी एक सितारा। तो ये बिंदु रूप की स्थिति इतनी शक्तिशाली है। बाप दादा के महावाक्य है कि बच्चे जब आप बिंदु बनकर बिंदु को देखते रहो, बस ये ऐसी याद की स्थिति है, इसमें सारा ज्ञान सिंधु आपके अंदर समाता जाएगा। बिंदु में घर भी स्वतः ही याद आ जाएगा और इस स्थिति में आप घंटों तक बैठ सकते हैं। ये भी बाबा के महावाक्य है। तो अब हमें इसका प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। थोड़ा थोड़ा समय भी हम बैठे और चेक करें कि बस बिंदु आत्मा के सिवा बुद्धि कहीं पर भी न जाए। जिसे साकार बाबा ने इस बिंदु की स्थिति के लिए कितने पुरुषार्थ किए हैं, हम सब सुनते हैं ना, कितना अभ्यास किया एकांत में बैठकर, और सचमुच बाबा बाप समान हो गए। हमारी दादियां भी बाप समान हो गई। तो इस स्थिति में सारा सार समाया हुआ है। जरूरत है इसका अभ्यास करके इनकी गहरी अनुभूति हम करें।